أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي العظيم
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। को गर्ज नहीं है अमीरो गरीब से, उनको गर्ज नहीं है अमीरो गरीब से। मजलिस किसी के घर भी हो आती है फातिमा। मजलिस किसी के घर भी हो आती है फातिमा। और किसी दर्ज खुशी नसीब है अश्के गमे हुसैन। गिरते हैं आँख से तो उठाती है फातिमा। उनको गरज नहीं है। वो जिसको इश्क है दरे करार मिल गया। वो जिसको इश्क है दरे करार मिल गया। उसकी इबादतों को खरीदार मिल गया। वो जिसको इश्क है डरे करार मिल गया। बज़्म-ए अज़ा में आने का ये फायदा मिला। दे बरी में घर मुझे तैयार मिल गया। दे बरी में घर मुझे तैयार मिल गया। और जिसने उसे खरीद के जन्नत बना दिया। करबो बला को ऐसा जमींदार मिल गया। करबो बला को ऐसा जमींदार मुलायजा शेख। और हैरत से देखते हैं मेरे अश्क अंबिया। माल फातिमा से वो मेयार मिल गया। माल फातिमा से वो मेयार
शिफा हुसैन का बीमार मिल गया। बहरे शिफा हुसैन का बीमार मिल गया। और करना है कैसे जिक्र अली कौन जानता। सद शुक्र हमको समेत तम्मार मिल गया। सद शुक्र हमको समेत तम्मार मिल गया। और नादे अली जो याद हुई दिल को यूं लगा। अब मुश्किलों से लड़ने का हथियार मिल गया। अब मुश्किलों से लड़ने का हथियार मिल गया। और असग़र ने ऐसा वार किया हंस के जुल्म पर। फौजों से खुद शिकस्त का इकरार मिल गया। फौजों से खुद शिकस्त का इकरार मिल गया। और नजरों से नजरें चूम ली काशिफ बसद खुलो। करबो बला का जब कोई ज़व्वार मिल गया। करबो बला का जब कोई ज़व्वार मिल गया। वो जिसको इश्क़ है डरे। इब्तिदान आपसे दरख्वास्त है, एक बार सूरह हमद और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर साहिब मजलिस मरहूम मग़फ़ूर जनाब सैयद वजी हैदर रिज़वी इब्ने सैयद सग़ीर हसन मरहूम की रूह को इसाल फरमा दें। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहदिल फ़र्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफ़ुवन अहद। सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल हाशिमिय्यिल क़रशिय्यिल मुत्तलबी मौलाना व मुक़्तदाना व हादियना व नबिय्यना व शफ़ीअ ज़ुनूबना व तबीब नुफूसना व हबीब इलाहिल आलमीना बिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आलि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़ातिलीहिम व ग़ासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वइज़ अख़ज़ना मीसाका बनी इसराइल ला ताबुदूना इल्लल्लाह वबिल वालिदैन एहसाना। सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, जुमला हाज़रीन और नाज़रीन, ये मजलिस ईसाले सवाब है जो एक बेटे ने अपने बाप की बरसी के मुनासिबत से बर्पा किया है। यकीनन वजी हैदर साहब के अफराद ख़ानदान से मेरा एक लगाव है, बिलखुसूस उनके बड़े बेटे फरहान मियाँ, जिन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि चूँकि वालिद साहब की सारी मजलिसें आपने पढ़ी हैं, लिहाजा बरसी की मजलिस भी आप ही पढ़ेंगे। और मैंने बिल्कुल बिला ताअम्मुल उसे कबूल कर लिया और क़त्अन इनकार नहीं किया। चूँकि यकीनन ज़िक्र अहले बैत बहुत बड़ा शरफ़ है, बड़ी ही बरकतों का हामिल है। इससे दूसरों का भी फ़ायदा है और उससे ज़्यादा ख़ुद अपने नफ्स की इस्लाह होती है, अपना शऊर बेदार होता है, अपनी फ़िक्र कुशादा होती है, अपना जहन खुलता है, अपनी अक़ीदत और मोहब्बतों एहतराम के दरवाज़े वाह होते हैं और हमें अहले बैत के तज़किरे के ज़ैल में अपनी ज़िंदगी को सुधारने और संवारने का सलीक़ा मैसर आता है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये दुनिया दारे फ़ना है, यहाँ जो भी आया है उसे एक न एक दिन वापस जाना है। मगर बच्चों के सर से बाप के साए का उठ जाना और उससे बड़ा गम यह है कि हमसर का शरीक हयात से जुदा हो जाना बड़ी इम्तिहानी मंजिल होती है, जिसे गुज़रना आसान नहीं होता। लम्हा बलम्हा ये ख़याल सताता रहता है कि जब तक मरहूम थे हमारे ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी, लेकिन अब हमें तमाम फ़राइज़ को तन्हा अंजाम देना है। खुदावंद आलम तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे और जिस तरीके से मरहूम के इंतकाल के बाद अब तक सुकून और इत्मीनान के साथ बच्चे ज़िंदगी गुजारते रहे, ऐसे ही इंशाअल्लाह माँ के साए में गुजारते रहेंगे। लायक व फायक वही औलाद है जो अपने मर जाने के बाद अपने वालिदैन को फरामोश न करे। मैंने आपके सामने कुरान मजीद के सूरह बकरा की आयत नंबर 83 आयत को अपनी मजलिस का सरनामा करार दिया है, जिसमें इरशाद हो रहा है रब्बे करीम का, वइज़ अख़ज़ना मीसाका बनी इसराइल, जब हमने बनी इसराइल से अहद कर लिया, पैमान कर लिया, मुआहदा कर लिया और ये तय हो गया, ला ताबुदून इल्लल्लाह, देखो अल्लाह के अलावा हरगिज़ हरगिज़ किसी की इबादत न करना। न हजर, न शजर, न पहाड़, न दरख्त, न समंदर, न दरिया, न बुलंदी, न पस्ती, न इंसान, न जिन, न हैवान, न तुयूर, न वहूश, किसी को लायक परस्तिश न करार देना, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, ला ताबुदूना, हरगिज़ हरगिज़ इबादत न करना। आयत का तेवर आप मुलादा फरमाएं तो ख़ुद परवरदिगार आलम आयत के तेवर ही में इस्तेमाल कर रहा है, ला ताबुदूना। देखो इबादत की तो ज़रूरत ही नहीं है,
इबादत तो चाहिए ही नहीं। इल्लल्लाह, हाँ, हम तुम्हारे इबादतों से माबूद नहीं बने हैं, अलबत्ता हमारी इबादत करके अगर तुम अपनी बंदगी का सबूत देना चाहते हो, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के और किसी के आगे सरे नियाज को खम न करना। यानी परवरदिगार आलम ने दुनिया को बता दिया कि लायक इबादत, लायक सजदा, लायक तस्बीह, लायक तमजीद, लायक रुकू अगर कोई ज़ात है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ वहदहू ला शरीक की ज़ात है। सिर्फ खुदावंद मुताल की ज़ात है कि जो लायक सजदा है, लायक इबादत व परस्तिश है, और किसी की इबादत नहीं। फ़ौरन परवरदिगार आलम ने बिला फासला अगला जुमला कहा, वबिल वालिदैन एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ एहसान करना। अजमत वालिदैन यहीं से उजागर हो जाती है। यानी जिस खुदा ने तमाम झूठे खुदाओं की खुदाई के तसव्वुर को दिलो दमागो फिक्रो जहनो शऊर के दरीचों से निकाल कर एक वहदहू ला शरीक के आगे सर नियाज खम करने का हुक्म दिया और आवाज़ दी, सिवाय खुदा के किसी की इबादत न करना, हरगिज़ हरगिज़ न करना, यानी सिर्फ मुझे लायक इबादत तसव्वुर करना। उसके फ़ौरन बात कर रहे वबिल वालिदैन एहसाना, और देखो वालिदैन के साथ एहसान करना। इसका मतलब ये हुआ कि परवरदिगार वालिदैन के अज़मतों, बुलंदियों, बुजुर्गियों, बरतरी को अपनी इबादत के दर्जे पे ला के रख रहा है। वबिल वालिदैन एहसाना, इबादत हमारी करना, एहसान वालिदैन के साथ करना। परवरदिगार वजह क्या है, सबब क्या है कि तूने अपनी इबादत के पलड़े में ला करके वालिदैन की ज़िंदगी को, वालिदैन की अज़मत को, वालिदैन की बुजुर्गी को रख दिया और दोनों को बराबर करार दिया, दोनों को मसावी करार दिया। क्यों? शायद आवाज़ कुदरत आए, याद रखो, इन दोनों में एक खालिक हकीकी है और एक खालिक मजाजी है। हम खल्क करने वाले हैं और ये तुम्हारी तख्लीक का वसीला और ज़रिया है। याद रखो, हम न चाहते तो तुम्हारा खमीर वजूद में ना आता, ये न चाहते तो तुम पैकर की शक्ल में इस दुनिया में कदम न रखते। लिहाजा इस दुनिया में आने का वसीला और ज़रिया यही माँ और बाप हैं, जिन्होंने तुम्हें ज़िंदगी दी है, जिन्होंने तुम्हें हयात की नेमत से माला माल करार दिया है। अज़ीज़ान गिरामी, यकीनन अज़मत वालिदैन के एतबार से हज़ारहा मजलिसें आप हज़रात सुनते रहे हैं, सुनते रहेंगे। सारी कायनात में उलमा, खुतबा गुफ्तगू करते रहते हैं और इस हवाले से बयानात होते रहते हैं। मगर मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ अहद हाजिर के नौउम्र जहनों को मुतवज्जे करने के लिए दो एक बातें अर्ज़ कर दूँ। इसलिए कि जैसे जैसे ज़माना तरक्की कर रहा है, बच्चों के दिलो दिमाग से अज़मत वालिदैन का जो मतलब और मफ़हूम है वो मुनक्कश नहीं हो पा रहा है जहनों के ऊपर। जिस तरीक़े से वालिदैन की अज़मत है, वालिदैन की बुज़ुर्गी है, वालिदैन का अदब व एहतराम होना चाहिए, वालिदैन की ताज़ीम होनी चाहिए, नई नस्ल उस अज़मत से वाकफ़ियत नहीं हासिल कर पा रही। और यही वजह है मजलिस हुसैन का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हम इन मजालिस के प्लेटफॉर्म से हर ज़माने की नस्लों को बताते रहते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी के फ़राइज़ क्या हैं, उसको समझने की कोशिश करो। याद रखिए, खुद कुरान मजीद में अगर हम वालिदैन की अज़मत के हवाले से गुफ्तगू करने लगेंगे तो खुद कुरान मजीद में परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कि याद रखो, वालिदैन को मामूली न समझना, इसलिए कि वो तुम्हारी असल हैं। असल एक चीज होती है जड़ और एक चीज होती है शाख। असल जड़ को कहते हैं
अगर जड़ ना हो तो शाख कभी फूल फल नहीं सकती। कुरान मजीद ने वालिदैन को असल करार दिया है और ख़ुद चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इरशाद फरमाया है कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे वजूद का ज़रिया हैं और यही तुम्हारी असल हैं। मुख्तलिफ मकामात पर चौथे इमाम इरशाद फरमाते हैं वालिदैन के शुक्रगुजार बनो, इसलिए कि ये न होते तो तुम आलम में वजूद में ना आते। आज तुम्हारे पास जो नेमत वजूद पाया जाता है ये इन्हीं की देन है। और आज भी वालिदैन जिस तरह अपने औलाद की परवरिश के लिए मरते रहते हैं, खपते रहते हैं, औलाद अपने दिलों पे हाथ रख के सोचे कि हम उसका कितना % हक अदा कर रहे हैं। देखिए, मुझे मालूम है कि मेरी मजलिस इस वक्त ऑनलाइन जा रही है, लेकिन घरों में बैठे हुए अफराद बगौर समाअत करें तो मैं आपके सामने कुछ बातें ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ और शायद आपके दिलो दिमाग में अज़मत वालिदैन के हवाले से ये बातें उतरेंगी और असर करेंगी। चौथे इमाम ने इरशाद फरमाया कि इनका शुक्रिया अदा करते रहो। पूछने वाले ने पूछा, मौला हम वालिदैन का शुक्रिया किस एतबार से अदा करें, उसका तरीक़ा क्या होना चाहिए और कैसे अदा करें? तो इमाम ने आवाज़ दिया, 2 बेहतरीन तरीक़े हैं वालिदैन का शुक्रिया अदा करने का। पहला तरीक़ा, अगर तुम्हारे वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं तो उनकी हयात में खुदा ना करदा अगर उनके कुछ अमाल छूट गए हैं, मसलन वो चले गए, नमाजें बाकी रह गईं, वो चले गए, रोज़े छूट गए, वो चले गए, हज वाजिब था अदा नहीं कर सके, वो चले गए, ज़कात व खैरात नहीं कर सके, उनके ऊपर वाजिब था, उन्होंने अपने वाजिब उमूर को अंजाम नहीं दिया। तुम्हें इस बात का अगर यकीन है और एहसास हो जाए तो वालिदैन चले जाएं तो जाने के बाद छूटी हुई नमाजें पढ़ लो, ये उनके साथ शुक्रगुजारी है। छूटा हुआ रोज़ा रखवा दो, ये उनके साथ शुक्रगुजारी है। अगर हज बजा नहीं लाए हैं तो सारे अम्र बाद में अंजाम देना, उनका हज पहले अदा करवा दो ताकि वो वाजिब से सुबुकदोश हो जाएं। वालिदैन इस दुनिया से रुखसत होने के बाद मजबूर हैं, अब वो कोई अमल नहीं अंजाम दे सकते। हाँ, अगर तुमने उनके छूटे हुए अमाल को अंजाम दे दिया तो वो रूह के तौर पर दुआएं देंगे, उनकी रूह तुम्हें दुआएं देगी। और एक जुमला, अगर इंसान ज़बान से किसी के लिए कोई जुमला कह दे उसमें इतना असर नहीं पैदा हो सकता, लेकिन अगर कल्ब की गहराइयों से किसी के लिए कोई जुमला कह दे, मसलन दुआ है, हम ज़बानी दुआ का फ़िक्र अगर ज़बान से जारी करते रहें तो शायद उसमें उतना असर पैदा नहीं होगा। लेकिन अगर यही दुआ तड़प के की जाए, मचल के की जाए, दिल की गहराइयों से की जाए, तो जब दिल की गहराइयों से कोई जुमला निकलता है, कोई फ़िक्रा निकलता है तो वो असर करता है। याद रखिए, चौथे इमाम इरशाद फरमा रहे हैं कि जब तुम वालिदैन के छूटे हुए अमाल को अंजाम दोगे तो वालिदैन की रूहें बढ़कर तुम्हें दुआएं देंगी और तुम्हारे लिए शाद होंगी और यही उनके तहीं शुक्रगुजारी होगी। आपने पहचाना हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारे फ़राइज़ क्या हैं? माफ़ फरमाइएगा, मैं एक जुमला कह दूं, दस्तूर तो यही है ना, वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए तो अब जल्दी से मजलिस कर ली, सोयूम 40वां, और उसके बाद तमाम अफराद बैठ गए और अलमारी खोला और रजिस्टर निकाला और फाइल निकाला और पेपर्स निकाला और ये घर का पेपर कहाँ है और बैंक की कॉपी कहाँ है और ये कहाँ है और ये कहाँ है और ये कहाँ है। पूरा घर इसी में उलझ के रह जाता है और उसके बाद फिक्र सबसे पहली होती है, पैसे छोड़ गए, कितनी औलादें हैं, बंटवारा कर लिया जाए, इनका इतना हिस्सा, इनका इतना हिस्सा, इनका इतना हिस्सा। याद रखिए, अभी आपको हक नहीं है, अभी आपकी विरासत नहीं है, अभी आपकी मीरास नहीं है, अभी आपका हिस्सा नहीं है। अगर वालिद रुखसत हो गए, वालिदैन रुखसत हो गए और उनके ऊपर हज वाजिब था और वो अपनी ज़िंदगी में अपना फ़रीज़ा वाजिबी अदा नहीं कर पाए और चले गए
और पैसे छोड़ के गए, इतना पैसा है कि उनका हज बजा लाया जा सकता है, तो उस पैसे से पहले उनका हज अदा करवाइए। अब अगर बचेगा तो आप वारिस बनेंगे, अगर नहीं बचेगा तो आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने उनके छूटे हुए अरकान को मुकम्मल न करवाया और आपने उनकी मीरास को तकसीम कर लिया, तो याद रखिए आप मकरूज रहेंगे। और ऐसे आलम में आपके वालिदैन आपकी तरफ देखकर सिर्फ यही सोचेंगे कि मैंने पूरी ज़िंदगी जिसके लिए मर खप के उसको हर तरह से आराम व आसाइश मुहैया करवाई, उसने मरते ही हमारे साथ ये सलूक किया कि हम जो अपने पैसे छोड़ के आए थे उस पैसे को भी हमारे लिए सर्फ नहीं कर सका। तो याद रखिए, मजलिस का एक फ़ायदा और एक मैसेज मैंने आपके हवाले दे दिया। हमें छूटे हुए अमाल को पूरा करना, यही उनके साथ शुक्रगुजारी होगी। दूसरा शुक्रगुजारी का तरीका इमाम इरशाद फरमा रहे हैं। कौन इमाम? ज़ैनुल आबिदीन, सैयदुस साजिदीन, इबादतों का इमाम जिसे कहिए, वो इमाम इरशाद फरमा रहा है कि जब तुम में से तुम्हारे वालिदैन रुखसत हो जाएं तो उन्हें हदिये नमाज मैयत ज़रूर पेश करना, यानी नमाज का तोहफा उन्हें ज़रूर देना। आमतौर पे हमारे यहाँ मुंबई वगैरह में तो ये रिवाज पाया जाता है, मगर माफ़ फरमाइएगा, हमने महसूस किया है हमारे यूपी और बिहार वगैरह के इलाक़ों में बहुत ज़ोर नहीं है इन चीज़ों के ऊपर, लेकिन ज़रूरत है। हम अगर इसकी अहमियत को, इसकी अज़मत को महसूस कर लेंगे तो फिर हमारे से आदी हो जाएंगे, हम दूसरों को भी बताएंगे। मरने वाला मर गया, ऐलान हो गया, नमाज वहशत पढ़ लीजिए। किसी ने पढ़ी, किसी ने नहीं पढ़ी। नमाज हदिया मैयत कितनी अहमियत की हामिल है और कितनी है? कुल 2 रकत। 2 रकत नमाज हदिया मैयत। अगर आप चाहते हैं कि आप मरने के बाद अपने वालिदैन की शुक्रगुजारी कर सकें तो 2 रकत नमाज हदिया मैयत पर। नमाज हदिया मैयत व हदिया वालिदैन पढ़ता हूँ 2 रकत या पढ़ती हूँ 2 रकत, कुर्बतन इल्लाह नियत किया। पहली रकत में सूरह हमद पढ़ा और सूरह हमद पढ़ने के बाद 10 मरतबा आपको पढ़ना है, रब्बिग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। मेरे माबूद मुझे बख्श दे, वलिवालिदैया और मेरे माँ बाप को बख्श दे, वलिलमोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, और मोमिनीन को भी बख्श दे। कब? वो दिन जो रोज़े हिसाब का दिन है, उस दिन सबको बख्श दे। जब आप मुसल्लाए इबादत पर खड़े होकर के दुआ मांगेंगे, मोमिनीन को बख्श दे, वालिदैन को बख्श दे, मुझे बख्श दे, जब सबकी बख्शिश की दुआ मुसल्ले पे होगी, यकीनन अगर आप मोमिनीन की बख्शिश की दुआ करेंगे तो सारे मोमिनीन आपकी बख्शिश की दुआ करेंगे। अगर आप वालिदैन की बख्शिश की दुआ करेंगे तो वालिदैन की रूह शाद होगी, वो आपके हक़ में दुआएं करेंगे। आप अपनी बख्शिश भी करवाएंगे और आप अपने वालिदैन और अपने मोमिनीन की भी बख्शिश करवाएंगे। तो कितना बेहतरीन तरीका है, इसका फ़ायदा आप देख रहे हैं। पहला फ़ायदा आपको, रब्बिग़फ़िरली, मेरी बख्शिश कर दे। नमाज पढ़ने खड़े हुए हैं अम्मा अब्बा की और पहले कह रहे हैं मेरी बख्शिश कर दे। कुदरत चाहती है, याद रखो, तुम अपनी बख्शिश की दुआ पहले करो ताकि तुम्हें ये एहसास हो जाए कि इसका पहला फ़ायदा तो खुद हमें मिलने वाला है। उसके बाद तुम्हारे वालिदैन और मोमिनीन के हक़ में ये फ़ायदा और सवाब पहुँचेगा। तो पहली रकत में सूरह हमद के बाद पढ़ा, रब्बिग़फ़िरली वलिलमोमिनीना, रब्बिग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। और उसके बाद फिर दूसरी रकत पढ़ी, वैसे ही बिल्कुल फजर की तरह आपको खड़े होना है। दूसरी रकत पढ़ी, दूसरी रकत में सूरह हमद पढ़ी और सूरह हमद की तलावत करने के बाद फिर अब 10 मरतबा कहना है, रब्बिग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिमन दखल बैती मुमिनन व मुमिनात। परवरदिगार हमें बख्श दे, हमारे माँ बाप को बख्श दे और उन्हें बख्श दे जो हमारे घर में दाखिल हुए हैं, जो हमारे घर में रहते हैं, जो हमारे घर में आते हैं, उन सबको बख्श दे। चाहे वो मोमिन हो, चाहे मोमिना हो, आने वाला मर्द हो, आने वाली औरत हो, कोई भी हो। कुरान मजीद ने बराबर से हुकूक दिए हैं, औरत को भी, मर्द को भी
बख्शिश की बात आ रही है तो मोमिन व मोमिना, मोमिन की भी बख्शिश हो, मोमिना की भी बख्शिश हो। अब आपने गौर फरमाया, तो ये 2 रकत नमाज है कुल हमको पढ़ना है हरिये वालिदैन के तौर पर। अगर हमने पढ़ लिया तो यही शुक्रगुजारी होगी। कुदरत आवाज़ दे रही है, लइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रगुजार बनोगे हम तुम्हारी नेमतों में इजाफा करते चले जाएंगे। अब शुक्रगुजारी चाहे परवरदिगार की शुक्रगुजारी हो, चाहे बंदों उसके बंदों की शुक्रगुजारी हो। आप शुक्रगुजार बंदे अगर बन जाएंगे तो परवरदिगार वजद में आएगा, मशीयत वजद में आएगी और आपकी नेमतों में इजाफा होगा। इसका भी फ़ायदा खुद हमें मिलने वाला है। तो शुक्रिया अदा करो। कुदरत खुद कह रही है, अनिश्कुर ली वले वालिदैक। शुक्रगुजारी की मंजिल में परवरदिगार आलम ने फासला भी नहीं रखा है। उसने आवाज़ दी, हमारा शुक्रिया अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। यानी बिला फासला उसने अपने शुक्रिया के साथ माँ बाप का शुक्रिया मांगा है। क्यों? याद रखिए, मैं एक जुमला कह दूं यहाँ रुक करके ताकि थोड़ा सा मजलिस का माहौल बन जाए और इस तरह की गुफ्तगू। अब चूंकि इस लॉकडाउन के ज़माने में हमें सोशल मीडिया के ज़रिए मैसेजेस देना था तो हम ये मजलिस आपके हवाले कर रहे थे, मगर अब थोड़ी देर के लिए मजलिस का माहौल बन जाए। परवरदिगार क्या चाहते, ये तुम्हारे माँ बाप हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करो और हमारा भी शुक्रिया अदा करो। शुक्रिया कब अदा किया जाता है? शुक्रिया की मंजिल उस वक्त आती है जब इंसान किसी को कोई बदल देने की सलाहियत न रखता हो। कुरान मजीद की सूरह बकरा की इसी आयत में, जिसे मैंने तिलावत के तौर पे सरनामा करार दिया, उसमें क्या कहा, वो बिल वालिदैन एहसान, वालिदैन के साथ एहसान करो। तो अब वालिदैन ने एहसान कर दिया तो कुरान मजीद ने एहसान का एक कानून बनाया, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। क्या एहसान का बदल एहसान के अलावा कुछ और हो सकता है? नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब ये होगा किसी ने आपके साथ अगर कोई एहसान किया है तो आप भी उसके ऊपर एहसान कीजिए, यही है तरीका। तो अब एहसान का बदला सिर्फ एहसान है, एहसान के अलावा कुछ नहीं। तो अब जाहिर है कि जिसने आपके साथ एहसान कर दिया, अब आप उसके साथ एहसान अगर कर सकते हैं तो कर दीजिए, लेकिन अगर आप एहसान नहीं कर पाएंगे तो फिर कोई ना कोई रास्ता तो तलाश करना पड़ेगा। एक शख्स है, लकोदक सहरा है, चटियल बयाबान, क़यामत की तपिश, ऐसे आलम में जान बलब है, प्यास के मारे महसूस हो रहा है कि बस अब और तब ख़त्म हो जाएगा। हमने महसूस किया, हम दौड़ के गए, गिलास पानी लिया और दौड़ते हुए गए और हमने उसकी खिदमत में पानी पेश कर दिया। जैसे ही हमने उसकी खिदमत में पानी पेश किया, उसको सुकून मैसर आया, उसको इत्मीनान मिला, और जैसे ही उसको इत्मीनान मिला और सुकून मैसर आया तो उसने बड़ी खामोशी के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ पानी पीते ही एक जुमला कहा, कल्ले भाई अगर आज ये पानी न मिलता तो मेरी जान चली जाती। यानी अब आज के बाद मेरी ज़िंदगी आपकी रहीने मिन्नत है, मेरे पास जो कुछ भी है वो आपका दिया हुआ दिया है, आपका सदका है। आप ना होते हमें ज़िंदगी न मिलती, हम चले गए थे इस दुनिया से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो ज़िंदगी मिली है उस ज़िंदगी पर इसका एहसान है, यानी मेरा एहसान है कि मैंने उसे एक गिलास पानी पिला दिया। अब जाहिर है कि ये एहसान तो हो गया। अब कुरान कह रहा है एहसान का बदला सिर्फ एहसान है। तो अब एहसान का बदला सिर्फ एहसान है तो अब जाहिर है कि हमें एहसान तो करना चाहिए। अब हम कैसे एहसान करेंगे? तो अब याद रखिएगा, हमें भी ऐसा ही कोई मौका तलाश करना पड़ेगा कि जब हम इस एहसान का बदला चुका सके, और बिल्कुल ऐसे ही चुकाना है हमें। एहसान का बदल एहसान है तो अब ऐसा ही एहसान चाहिए। यानी कभी कोई मौका आए कि फिर किसी लकोदक सहरा में हम जहाँ बलब हो रहे हों और उतने में वो महसूस कर ले जिसकी जान हमने बचाई है, और वो फिर दौड़ करके ले आए पानी और ला करके हमको पिला दे, तो हम कहे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जान बचा दी। तो कल हमने उसकी जान बचाई थी, आज उसने हमारी जान बचा दी। तो कल हमने उस पर एहसान किया, आज उसने हम पर एहसान कर दिया, एहसान का बदला उतार दिया। तो ये तो तरीका है। लेकिन याद रखिए, उसने अगर एहसान हम पर कर दिया और इस एहसान में उसने पहला हासिल, अब ये अकल से परे बात है कि अब हम बैठे इंतज़ार करते रहें कि कब लकोदक सहरा में वो जाए और कब जाने के बाद वो प्यासा रहे और कब हम पानी लेकर जाएं और उसकी जान बुझाएं, जान बचाएं और प्यास बुझाएं। ये हिमाकत आमेज़ बात नहीं है तो क्या है? तो हमें क्या करना चाहिए?
उसने एहसान कर दिया, तो हम जाहिर है कि अब ऐसे मौके की तलाश नहीं करेंगे, हम फ़ौरन पलट कह देंगे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बड़ा करम, बड़ी मेहरबानी, अगर आप इस वक्त एक गिलास पानी हमें न देते तो हम जान से चले गए होते। लिहाजा आपका ज़िंदगी भर हम शुक्रिया अदा करना नहीं भूल सकते, हम हमेशा आपके शुक्रगुजार रहेंगे। आपने एक एहसान किया, हम आपका शुक्रिया ज़िंदगी भर अदा करते रहेंगे, इसलिए कि अब जो ज़िंदगी है वो आपकी बदौलत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ इंसान एहसान का बदला एहसान के तौर पे अदा नहीं कर पाता, वहाँ उसे शुक्रगुजारी करने के मरहले में आना पड़ता है और शुक्रिया अदा करना पड़ता है। कुदरत भी यही चाह रही है, शुक्रगुजार बनो, अनिश्कुल्ली, मेरे शुक्रगुजार बनो, मेरे वालिदैन के शुक्रगुजार बनो, अपने माँ बाप के शुक्रगुजार बनो। तो कैसे शुक्रिया अदा करें? याद रखिए, चूंकि माँ बाप ने हम पर एक एहसान ऐसा किया है जिसका बदल हम देना चाहें भी तो नहीं दे सकते, हम इस एहसान का बदला एहसान के तौर पे नहीं उतार सकते। क्यों? इसलिए कि वहां तो गुंजाइश थी कि शायद हम अगर शुक्रिया ना अदा करें, मुमकिन है कि कभी मौका मिल जाए और वो प्यासा हो और हम प्यास बुझा दें। मगर माँ बाप ने जो एहसान हम पर किया है, इसका बदल तो मुमकिन ही नहीं है। देखिए, माँ बाप ने बचपन में हमारी परवरिश की, परवान चढ़ाया, पाला पोसा, खिलाया पिलाया, तो बचपन में उन्होंने हमें पाला पोसा, ज़ईफ़ी में हम उन्हें पाल पोस देंगे। बचपन में उन्होंने अच्छे अच्छे लिबास हमें पहनाए, बड़े होने के बाद हम जब कमाएंगे हम वालिदैन को अच्छे अच्छे कपड़े पहना देंगे। उन्होंने हमें अच्छी अच्छी ग़िज़ाएँ खिलाई, हम उन्हें अच्छी अच्छी ग़िज़ाएँ खिला देंगे। उन्होंने हमें दुनिया की सैर कराई, हम उन्हें खूबसूरत अंदाज से सैर करा देंगे। तो ये अमल तो हम अंजाम दे सकते हैं, मगर एक अमल ऐसा उन्होंने अंजाम दिया जो हमारे इख्तियार ही में नहीं है, तो फिर हम इसका बदला कैसे चुकाएंगे? याद रखिए, हम जो आलम वजूद में आए हैं, इस एक अमल में वालिदैन को पहल हासिल है कि उनकी बदौलत हम इस दुनिया में आए हैं और हमें ये ज़िंदगी मिली है, ये हयात मिली है, ये नेमत वजूद मिला है, तो सिर्फ इसके ज़िम्मेदार वालिदैन हैं और इस अमल में उन्हें पहल हासिल हो चुकी है। हम मर के भी कई जन्म ले लेंगे तो हमेशा उनकी औलाद ही रहेंगे, हम उनके माँ बाप कभी नहीं बन पाएंगे। तो अब इस अमल में आप बताएं, उनको सबकत हासिल है या नहीं? उनको पहल हासिल है कि नहीं? उनका एहसान हमारे ऊपर है कि नहीं? तो अब कम से कम एक बात तो तय हो गई कि वालिदैन का एक एहसान हमारे कंधों पर ऐसा है कि जिसके बोझ के तले हम सारी जिंदगी मर भी जाएं तो दबे रहेंगे, इस एहसान का बदला चुकाया नहीं जा सकता। इसीलिए कुदरत ने कहा, याद रखो, जैसे मैं माबूद हूं, मेरा शुक्रिया तुम नहीं अदा कर सकते, मेरा एहसान का बदला नहीं उतार सकते, और लिहाजा मेरा शुक्रिया अदा करो। बिल्कुल वैसे ही आवाज़ दी, ये तुम्हारे माँ बाप हैं, इन्होंने तुम्हें वजूद अता किया है, लिहाजा इनका भी शुक्रिया अदा करो। कुदरत चाहती है कि जिस तरह हमारे शुक्रगुजार बनो, उसी तरीके से अपने वालिदैन के शुक्रगुजार बनो। अजीज़ान गिरामी, अब जाहिर है कि गुफ्तगू इसी अंदाज से आगे बढ़ती चली जाएगी, और हम चाहते ये थे कि अक्सर व बेशतर मजालिस में ये गुफ्तगू तो होती है कि वालिदैन के ऊपर औलाद के हुकूक क्या है, लेकिन इसके बरक्स क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है? क्या औलाद के ऊपर वालिदैन के हुकूक तो हों, और क्या औलाद के हुकूक वालिदैन पर ना हो? हमें ज़रा इस रुख से भी सोचना चाहिए। इस रुख से ज़रा कम गुफ्तगू होती है, मगर मैं आपके सामने सिर्फ दो एक बातें अर्ज़ करूँगा, इससे ज़्यादा अर्ज़ भी नहीं कर सकता, वक्त भी नहीं बचा मेरे पास। याद रखिएगा, वालिदैन के ऊपर खुद कुरान मजीद का इरशाद है, अगर वालिदैन ने अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत नहीं की और उसको खसारे में रखा तो रोज़े क़यामत ये वालिदैन भी खसारे में रहेंगे। ये कुरान है, अल्लाह का हुक्म है। मतलब वालिदैन ने औलाद को खसारे में रखा, यानी जो तरबियत का हक़ था वो तरबियत का हक़ नहीं अदा किया। जिस तरीके से तालीम दिलानी चाहिए वैसी तालीम नहीं दिलाई, जैसी परवरिश करनी चाहिए थी वैसी परवरिश नहीं की। उसूल दीन, फ़ुरूअ दीन, दीन हक़ बातिल, जायज़ नाजायज़, हलाल हराम,
जो बातें उसे सिखानी चाहिए थी वालिदैन नहीं सिखाई, तो ये क्या वालिदैन का हक नहीं है औलाद के ऊपर? अब अगर वालिदैन ने अपने बच्चों की तरबियत और परवरिश इस एतबार से कर दी जिस एतबार से अल्लाह चाहता है, कुरान चाहता है, मासूमीन चाहते हैं, तो यकीनन औलाद तरक्की करेगी, औलाद फ़ायदा हासिल करेगी, वालिदैन को उसका फ़ायदा मैशर में मिलेगा। लेकिन अगर दुनिया में औलाद को वालिदैन ने खसारे में रखा तो इसका नुकसान ये है कि अब वालिदैन को क़यामत में खसारे में रहना पड़ेगा। इससे बड़ा हक़ क्या हो सकता है? इसीलिए हुक्म दिया गया है तुम अपने बच्चों का नाम बेहतरीन रखो। ये गुड्डू, मुन्नू, लल्लू, चप्पू बहुत आसान होता है नाम रख लेना, और पता नहीं क्या क्या रखे जाते हैं नाम। अब आप जब अपने बच्चों का नाम लल्लू पप्पू रखेंगे तो बच्चा बड़ा होकर लल्लू ही पप्पू तो बनेगा। कुरान मासूमीन ने हुक्म दिया है, इरशाद फरमाया कि याद रखो अपने बच्चों का नाम मासूमीन के नाम पे रखो, हम आले मोहम्मद के नाम पे रखो। नाम का असर पड़ता है, तो बेहतरीन नाम रखिए, यह आपका फरीज़ा है अपनी औलाद के लिए। उसकी बेहतरीन तरबियत कीजिए, यह आपका फरीज़ा है अपनी औलाद के लिए। और जब आज आप उसको अपनी बेहतरीन तरबियत का मुरक्का बनाएंगे तो कल दुनिया के सामने ये अपनी तरबियत का जब मुजाहरा करेगा तो दुनिया को पता चलेगा कि ये किसके साहबजादे हैं। इसका फ़ायदा भी बराह रास्त आपको मिलने वाला है। यह आपका हक़ है जिसे आपको अदा करना है। सरकार ख़त्मी मरतबत हज़रत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सलावत इरशाद फरमा दें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इरशाद फरमाते हैं कि याद रखो तुम्हारी औलाद की खुशबू जन्नत की खुशबू की मसील है। फिर सुनिए, वालिदैन के हुकूक औलाद पर क्या है, वालिदैन के फ़राइज़ औलाद पर क्या है। तुम्हारी औलाद के बदन से निकलने वाली खुशबू जन्नत की खुशबू के मिसल है। यानी तुम इसकी खुशबू अगर सूंघो तो ये औलाद की खुशबू नहीं सूंघ रहे हो, तुम जन्नत की खुशबू सूंघ रहे हो। अब इस हुक्म की रोशनी में आप बताएं, हमें अपनी औलाद को अपने से करीब करना चाहिए या अपने से दूर भगाना चाहिए? ज़रा सी हम मसरूफियत आई, ज़रा सी कोई परेशानी आई, कोई बात आई, औलाद आपके पास, हटो यहाँ से, जाओ यहाँ से, बाहर जाओ, मुसलसल हम करते हैं नहीं। जब औलाद आए तो उसे बुलाइए, उसे बैठाइए और बैठाने के बाद एक बार उसको बोसा दीजिए, उसको प्यार कीजिए, ताकि इसके बदन का लम्स जब आपको महसूस हो तो इससे आपको जन्नत की खुशबू सूंघने का मौका मैसर आ सके। याद रखिएगा, जो शख्स मासूम इरशाद फरमा रहे, जो शख्स अपनी औलाद की तरफ खुशी की एक निगाह डालता है वो जन्नत में आला तबका हासिल करता है। एक निगाह, खुशी की निगाह औलाद की तरफ डाले। यह औलाद के हुकूक है वालिदैन के लिए। सारे हुकूक औलाद ही पर नहीं है, वालिदैन पर भी हुकूक है औलाद के लिए। सिर्फ गुस्से से काम नहीं चलेगा, सिर्फ डांटने और डपटने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ नाराज़गी से काम नहीं चलेगा। जो हुकूक है उसकी अदायगी कीजिए, जब आए बोसे लिया कीजिए। इसके एवज़ में आपको जन्नत के तबक़ात मिलेंगे, जन्नत में दर्जा मिलेगा। जो बच्चों पर आज रहम करेगा उस पर अल्लाह रोज़े महशर रहम करेगा। और फरमा रहे आप, बच्चों पर रहम करना अपने हक़ में मुफीद है। ये हक़ है, बच्चों का हक़ है कि वालिदैन उन्हें देखे तो बोसा लें, उन्हें देखे तो खुश हों, उन्हें देखे तो उनके ऊपर रहम करें। अगर आपने ये किया तो आपका खुद फ़ायदा, जन्नत में आला तबक़ात और आला मंजिलत पर आप फायज़ होंगे। औलाद को शफ़क़त के साथ देखने का सबसे बड़ा फ़ायदा, जब आप औलाद को मोहब्बत और शफ़क़त के साथ देखते हैं तो यकीन माने आप, औलाद को शफ़क़त भरी निगाह देखने से आप पर आतिशे जहन्नम हराम हो जाएगी। अल्लाह अकबर, इससे बड़ा फ़ायदा कुछ हो सकता है? गौर फरमाया, शफ़क़त भरी निगाह, मोहब्बत भरी निगाह, मेहरबानी और प्यार की निगाह से औलाद को देखने का फ़ायदा ये है कि आप पर जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। तो अब बच्चों को घुड़किए नहीं,
बच्चों को बिगड़िए नहीं, बच्चों को अपने पास से भगाइए नहीं, बल्कि जब भी बच्चों को देखिए तो उनके ऊपर निगाह शफ़क़त डालिए। निगाह शफ़क़त डालने का बहुत बड़ा फ़ायदा है। बच्चों पर निगाह शफ़क़त नहीं डाला जा रहा है, बल्कि बच्चों पर निगाह शफ़क़त डालने का मतलब ये है कि हम अंबिया की सूरत की ज़ियारत कर रहे हैं। अहादीस है, मासूमीन के फरमूदात हैं जो मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। और अब गुफ्तगू बड़ी तूलानी होती जा रही है, बड़ी आहिस्ता आहिस्ता मैंने बहुत सारी बातें इस वक्त आपके हवाले कर दी, जो यकीनन ईसाले सवाब के लिए इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। अब जाहिर है कि ऑनलाइन मजलिस है, ना आपको सलावात पढ़ना है, ना आपको नारे हैदरी बुलंद करना है, सब कुछ तो हम ही को करना है। तो हमने सोचा कि हम इस वक्त कुछ बातें मुस्बत तौर पर ऐसी आपके हवाले करें कि जिससे अज़मत वालिदैन भी उजागर हो सके और औलाद के तई जो औलाद वालिदैन के फ़राइज़ हैं वो भी उजागर हो सके और दुनिया को पता चल सके। याद रखिएगा, हमारे बड़े हुकूक़ हैं औलाद पर। औलाद वालिदैन का एहतराम करे, औलाद वालिदैन का अदब करे, औलाद वालिदैन कभी घुड़क के बात न करे, उनके आगे आए तो सर न्याज को खम करके आए, दोनों शानों को झुका के आए। ये सारी चीज़ें औलाद के लिए हैं। हुक्म की नाफरमानी न करे, उनकी इताअत वाजिब है, मगर उसके साथ साथ औलाद के लिए वालिदैन के भी फ़राइज़ हैं। उन्हें देखो तो उनसे प्यार करो, उन्हें अपने करीब बुलाओ, उन्हें बोसा लो, उनकी अच्छी तरबियत करो, उन्हें नेक और बेहतरीन राह मुस्तकीम की हिदायत करते रहो, उनको अच्छा बनाओ। जब ये आज अच्छी नस्ल परवान चढ़ेगी तो नस्लन बादा नस्लिन एक सिलसिला है जो जारी हो जाएगा और सालिकान आले मोहम्मद में इजाफ़ा होता चला जाएगा और अहले बैत अतहार की खुशनुदी का सबब बनता जाएगा और हमारी भी बख्शिश होगी, हमारे वालिदैन की भी बख्शिश होगी और पूरा सिलसिला बख्शा जाएगा। लिहाजा हमको अपने दोनों के फ़राइज़ को महसूस करना चाहिए। और अज़ीज़ान गिरामी, बस यहीं से हम गुफ्तगू को इख्तिताम की मंजिल तक पहुँचाना चाहते हैं, इससे ज़्यादा हमारे पास वक्त नहीं है। मजलिस एक ऐसे मरहूम के इसाले सवाब की है जो दूर रहा और हमेशा दूर रहा, मगर दूर रहने के बावजूद उसने एक लम्हा भी अपने घर वालों से गफलत नहीं बरती। खुद परदेश की ज़िंदगी गुजारता रहा, मगर उसने हमेशा सोचा घर वाले सुकून से रहें, घर वाले इत्मीनान के साथ रहें, उन्हें कोई अजियत ना हो, उन्हें कोई तकलीफ़ न पहुँचे। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक बाप सलामत रहता है उसकी सिर्फ एक तमन्ना होती है, हमारे बच्चों को कोई तकलीफ़ न पहुँचे, हमारे बच्चों को कोई अजियत न पहुँचे, हमारे बच्चों को कोई ईज़ा न पहुँचे, हमारे बच्चों को कोई सदमा न पहुँचे। अल्लाह अकबर। एक आम इंसान अपने बच्चों की इतनी फ़िक्र करे और इतनी परवाह करे, तसव्वुर करें, आप सोचें, एक आम इंसान अपने बच्चों के लिए इतना फ़िक्रमंद हो कि हमारे बच्चों को कोई अजियत न पहुँचे, कोई तकलीफ़ न पहुँचे, कोई ईज़ा न पहुँचे। आप गौर फरमाएं। हमें एक ऐसा कुनबा और एक ऐसा घराना भी नजर आता है जो इस दुनिया से रुखसत हो रहा है। न जाने कितने मसाइब के तूफान है जो उसकी निगाहों में उमड़े पड़े हैं, कल्ब पे इतने दाग बर्दाश्त कर चुका है, इतने जख्म झेल चुका है कि उसके बाद कोई छोटे से छोटा सदमा भी बर्दाश्त करने की उसके अंदर सलाहियत नहीं है। मगर उसके बावजूद क्या सदमात का सिलसिला मुनक़ता हो गया? नहीं। आप एहसास करें और सोचें, करबला का गरीब, करबला का मुसाफिर कौन? ज़हरा का जाया, सकीना का बाबा, सुगरा का बाबा। देखिए, मैंने एक जुमला कहा, यकीनन अगर इंसान परदेश में होता है तो घर वालों की बड़ी फिक्र करता है। मैं आपके सामने बस, आपकी आंखों में आंसू आ गए होंगे रोने के लिए, बस एक जुमला कह दूं, क्या हुसैन मजलूम जब करबला में थे तो उन्हें अपने घर वालों का ख्याल ना आया होगा? यकीनन आया होगा। अल्लाह अकबर। यकीनन आया होगा, इसलिए कि इधर हुसैन सुगरा के लिए बेचैन है, उधर सुगरा अपने बाबा के लिए बेचैन है। बेटी है, बाप के लिए बेचैन है। और कैफियत क्या है? रिवायत बताती है कि इधर जब काफिला रवाना हो रहा था तो बस सुगरा ने एक जुमला कहा था, बाबा पलट के ज़रूर आइएगा, बाबा परदेश में सुगरा को भूल ना जाइएगा।
बाबा परदेश में सोहरा को फरामोश न कर दीजिएगा बाबा। ये सोहरा के जुमले कान में गूंज रहे थे। अरबाब अज़ा, यही वजह है कि जब सुबह आशूर नमूदार हुई है, अब हुसैन को मालूम है कि आज आखिरी दिन है। कड़ियल जवान बेटा अली अकबर एक मर्तबा जा रहा है, रुखसत हो रहा है और कहता है, बाबा जान हम आए थे तो वादा करके आए थे, अपनी बहन सोहरा से मुलाकात करेंगे। हुसैन कहते हैं, अली अकबर क्या चाहते हो? कहा, बाबा जान मैं चाहता हूं कि बस एक बार सोहरा से मेरी मुलाकात कर दीजिए। अल्लाह अकबर। रिवायतों में मिलता है कि मौला ने बाएजाज बहन और भाई की मुलाकात करवाई। मुझे पूरी तफसील नहीं अर्ज करनी है, मगर कैफियत क्या होती, परदेश में है मगर वतन का ख्याल है हुसैन को। कितना ख्याल है। एक मरतबा अली अकबर जाते हैं, अजान कहते हैं। अली अकबर की अजान का कहना है कि इधर सोहरा बेचैनी के साथ टहल रही है घर में, और टहलते हुए सोहरा दौड़ के आती है, नानी अम्मा, नानी अम्मा। नानी ने पूछा, बेटा क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों? कहती है, मेरा भैया अली अकबर आ गया। अल्लाह। जनाबे सोहरा कहती है, मेरा भैया अली अकबर आ गया। जनाबे वो सोहरा इस कैफियत को महसूस करने के बाद नानी उम्मे सलमा ने पलट के पूछ लिया, बेटा तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा भैया आ गया? कहा, नानी अभी अजान की आवाज आ रही थी, मेरा अली अकबर अजान दे रहा था। अल्लाह अकबर। अली अकबर की अजान की आवाज आई है तो सोहरा को अजान की आवाज बेचैन कर रही है। अब आपने महसूस कर लिया, जब कोई परदेश में होता है तो परदेश में भी बेचैन होता है, जब वतन में होता है तो परदेश वालों के लिए बेचैन होता है। हाँ, अल्लाह अकबर। एक परदेसी था जो रुखसत हो गया, बच्चों से बिछड़ गया। बच्चों ने अपने बाप के इसाले सवाब की मजलिस बर्पा की है, आप रो लिए, आपकी आंखों में आंसू आ गए। बस आखिरी एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं, मुझे मसायब बहुत तूलानी नहीं अर्ज करना है। शरीके जिंदगी से उसके हम सफर का बिछड़ जाना ये भी क़यामत है, और बच्चों के सर से बाप के साए का जुदा हो जाना ये भी क़यामत है। अगर शरीके जिंदगी के बाप के हमसर की फुरकत का अंदाज़ा लगाना है तो यूं लगा लें, जब हुसैन मजलूम इस दुनिया से रुखसत हो गए और जब यह काफिला पलट के जाने लगा, और जब करबला में जनाब उम्मे रबाब आई हैं, आने के बाद अपने वारिस के कब्र पे अपने आप को गिरा दिया और अब जाने को तैयार नहीं हो रही हैं। यहाँ से उठ करके वतन जब जा रही हैं तो धूप में बैठी हुई हैं। इमाम वक्त कह रहे हैं, अम्मा साए में चलिए, अम्मा साए में चलिए, अम्मा साए में चलिए। आवाज़ देती है, नहीं, मैंने अपने वाली और वारिस से वादा किया था, तुम्हारी लाश धूप में पड़ी थी, अब मैं कभी साए में नहीं जाऊंगी। अल्लाह अकबर। अरबाब अज़ा। उसके बाद कैफियत क्या हुई, जिस वक्त सैयद सज्जाद ने अपनी माँ को सहारा देकर उठाना चाहा, जनाब रबाब इस दुनिया से रुखसत हो गई। यह है कैफियत। हमसर से बिछड़ जाना आसान नहीं है। बस मैंने बेवा को भी तसलियत अर्ज कर दी। बस एक आखिरी जुमला, बाप रुखसत हो गया, बच्चों से पूछिए बाप की जुदाई। हाँ, अगर आपको अंदाज़ा लगाना है तो फिर करबला चलिए। करबला में एक बेटा है और एक बाप है। जैसे ही बाप के उरिया लाशे को बेटे ने देखा, चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, कुछ कर तो नहीं सकता, मगर चेहरे का रंग जैसे ही सैयद सज्जाद का बदलने लगा तो एक मरतबा जैनब की निगाह पड़ी और जैनब ने पलट के पूछा, बेटा सैयद सज्जाद, ये तुम्हारा क्या हाल हो रहा है? हमने इस कैफियत में तुम्हें कभी नहीं देखा। तुम्हारा जवान भैया अली अकबर मारा गया, तुम्हारे चेहरे का रंग कभी नहीं बदला। तुम्हारा चचा अब्बास मारा गया, तुम्हारे चेहरे का रंग कभी नहीं बदला। तुमने बड़े बड़े मजालिम सहे हैं और बर्दाश्त किए हैं और बड़े मसायब सुने हैं, तुम्हारे चेहरे का रंग कभी नहीं बदला। मगर बेटा सैयद सज्जाद, आज तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों मुतगय्यर हो रहा है? तो एक बेटे ने एक बाप की लाश की तरफ देखा है तो पलट के यही जुमला कहा है,
फरमाएं। फूफी अम्मा इंसाफ के साथ बताइए, जिसका बेटा सलामत हो, उसके बाप का लाशा बेगोरो कफन जलती हुई ज़मीन पर पड़ा हो, न कोई गुस्ल देने वाला, न कोई कफन पहनाने वाला, न कोई तलकीन पढ़ाने वाला, न कोई नमाज पढ़ाने वाला। हाय रे गुरबत सैयद सज्जाद, जज़ाकुमुल्लाह। आज तस्कीन हासिल होती है, मरने वाला बड़ी शान व शौकत के साथ रुखसत हो गया, मगर ज़रा तसव्वुर कीजिए, सैयद सज्जाद सलामत हैं मगर बाप को गुस्ल कफन भी न दे सके। वाह गुरबता, वाह मुसीबता, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। इलाही 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 बहक़ ज़हरा व बीहा व बालिहा व बनुहा व सिरिल मुस्तौदा फ़ीहा अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिक अल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि स्साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व इना हत्ता तुस्किन व अर्ज़क़ता व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इलाही 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 बेक़ ज़हरा व बीहा व बालिहा व बनिहा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमारे इस ज़िक्र को शरफ़ क़बूलियत इनायत फरमा। परवरदिगार ये ज़माना इंतहाई पुराशोब है, इस अहद में जहाँ जहाँ भी मोमिनीन और मोमिनात हैं उन सब की जान माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा। माबूद अय्याम अज़ा करीब हैं, साहिबान एजाज़ का गम है, किसी तरीके से कोई मुजज़ा दिखला दे और राह हमवार हो जाए, ज़माने से ये बला नापैद हो जाए, ख़त्म हो जाए, निस्त नाबूद हो जाए। और जिस तरह से अज़ादारान हुसैन अपने मौला का गम मनाते थे, अज़ादारी मनाते थे, उसी अंदाज से इन्हें अज़ाए हुसैन मनाने का मौका मैसर आ सके। माबूद कैसे मुमकिन है, कैसे मुमकिन है कि मुहर्रम आए और हम अदा खाने न सजा सकें, मुहर्रम आए और हम अपने घरों में बैठे रह जाए, मुहर्रम आए और हम मजलिस अज़ान न बर्पा कर सके, हम जुलूस न निकाल सके, हम अज़ादारी न बर्पा कर सके। माबूद तुझसे कुछ बईद नहीं है, परवरदिगार तेरी शान है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, तू तमाम कुदरतें रखता है। माबूद जल्द अज जल्द इस बलाए नागहानी का खात्मा कर दे और मौका फराहम कर दे आज़ादारों को, ताकि इनके दिलों को सुकून मैसर आ जाए और यह गम हुसैन बर्पा कर सकें। माबूद दुआओं में अहम तरीन दुआ वारिस करबला इमाम असर के ज़हूर में ताजीर फरमा और हम सबको उनके ज़हूर के इंद ज़हूर हम सबको उनके आवान अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप हज़रात से फिर एक बार इल्तिमास है, सूरह हम्द और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूम मग़फ़ूर जनाब सैयद वजी हैदर रिज़वी इब्न सैयद सगीर हसन रिज़वी मरहूम की रूह को हदिया फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद। अल्लाहुम्मा बाबा जान, बाबा जान, बाबा जान, बाबा जान। बिन्त शहर ने कहा बाबा जान, बाबा जान, हूँ बड़ी गमज़दा बाबा जान, बाबा जान। बिन्त शहर ने कहा बाबा जान, बाबा जान, हूँ बड़ी गमज़दा बाबा जान, बाबा जान। हम मुसाफिर हुए यूं वतन छूट गया, बाबा जान, लग गई आग खैमों में घर लुट गया, बाबा जान, मेरा कुर्ता जला ऐ मेरे बाबा जान। शहर ने कहा बाबा जान, बाबा जान, हूँ बड़ी गमज़दा बाबा जान, बाबा जान। हर घड़ी दुर्रे अश्किया खाई हूँ, बाबा जान, आपके बाद मैं सो नहीं पाई हूँ, बाबा जान, गम उठाए सिवा ऐ मेरे बाबा जान।
मुझको बतलाइए क्या हमारे पादर, आप पहचान लेंगे मुझे देख कर। नील है रुख मेरा ऐ मेरे बाबा जान, आपके बाद मुझ पे जफा वो हुई, कम सीनी में ही बाबा में ज़हरा बनी। खम कमर में हुआ ऐ मेरे बाबा जान, कोई आकर लगाता है दुर्र मुझे, और कोई मारता है तमाचे मुझे। मैं हूँ गुर्बत ज़दा ऐ मेरे बाबा जान, प्यास से पपड़ियाँ हैं लबों पर पड़ी, बढ़ती जाती है हर रोज तशना लबी। माऊं पानी कुजा ऐ मेरे बाबा जान, ताज़ियाने लगा के रुला देते हैं, मुझको पानी दिखा के गिरा देते हैं। हंस के अहले जफा ऐ मेरे बाबा जान, रिस्मा है गले में गुजर जाऊंगी, ऐसा लगता है बाबा मैं मर जाऊंगी। घुट रहा है गला ऐ मेरे बाबा जान, दादी की तरह पोती भी ये हो गई, अब सलामत नहीं कोई पसली मेरी। कोहे जुल्म गिरा ऐ मेरे बाबा जान, हश्र बरपा है लाल और मोहसिन हुआ, रोया नेज़े पे फर्क शाहे करबला। बच्ची ने जब कहा ऐ मेरे बाबा जान,